स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। किसान आंदोलन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हमेशा किसानों से बात सुनने के लिए तैयार हैं, उनकी गलतफहमी को दूर करेंगे। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन में 1% किसान भी शामिल नहीं है। किसान भोले हैं, लेकिन इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग घुस गए हैं। वहीं किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। आज शाम 5 बजे से गाजीपुर समेत अन्य बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 6 राज्यों के 10 किसान संगठनों से मुलाकात की और कृषि बिल पर समर्थन का ऐलान किया। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 63 सालों में यह पहली बार है कि देश का पेट भरने वाला किसान अनशन पर है। किसानों को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है। सीएम अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के तमाम नेता उपवास पर हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के उपवास को नाटक बताया है। उन्होंने केजरीवाल को चुनौती दी है कि वो अपनी सरकार का कोई एक कार्य बताएं जो किसानों के हित में उनकी सरकार ने किया हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बेटे का ईडी केस बंद कराने के एवज में किसान आंदोलन बेच दिया है। सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग पर सुनवाई करेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पीडीपी नेता के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में निजी सुरक्षा अधिकारी की जान चली गई। श्रीनगर के नाटीपोरा में हाजी परवेज के घर आतंकियों ने हमला किया था। 3 आतंकियों ने हाजी के घर 5 से 6 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की। फिलहाल सेना का तलाशी अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय को Z+ की सुरक्षा दी गई है। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने 3 IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, तब हमारी सेना ने चीन सैनिकों का जमकर मुकाबला किया और उन्हें पीछे लौटने पर मजबूर किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं अब आराम करना चाहता हूं, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में कहा कि एक दिन में एक बूथ पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बीदर में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिससे लोगों को एक दूसरे से दूसरे शहर में जाने में परेशानी उठानी पड़ी। अथड़ी में बस संचार शुरू किया गया। सरकारी ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष और DCM के बीच बातचीत सफल रही और बस ड्राइवरों की लड़ाई खत्म हो गई। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने शिकायतों के हल पर जोर दिया, साथ ही सभी लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया। रायचूरू केंद्रीय बस अड्डे पर जिलाधिकारी ने दौरा किया। बस स्टैंड में 3 दिन से फंसे हुए यात्रियों की पूछताछ कर उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई। 82 में दबंगों ने युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने के लिए पीड़िता के परिजनों पर दबाव बना रही है। मधुबनी में हथियार के दम पर घर में घुसकर 15 लाख की डकैती को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मरवाही में साइबर फ्रॉड से आमजनों को बचाने की मुहिम से लोग जुड़ रहे हैं। इस अभियान को आमजनों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। जोधपुर में द रॉयल ग्रुप द्वारा छठा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 351 युवाओं ने रक्तदान किया।
हमीरपुर में किसानों के समर्थन में सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढकेल कर बंद कर दिया। हमीरपुर में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत आम के पौधों का बीमा किया जाएगा। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7.21 करोड़ से अधिक हो गया है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं यहां व्हाइट हाउस के कर्मचारी कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वालों की पहली लिस्ट में नहीं है। अमेरिकी अदालत में मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बता दें कि राणा मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है। रूस ईरान के पक्ष में सामने आया, कहा अशांति फैलाने के लिए वैज्ञानिक मोहसिन की हत्या कराई गई थी। पाकिस्तान में विपक्ष ने इमरान खान सरकार को बाहर करने के लिए इस्लामाबाद तक लंबे मार्च की घोषणा की है। सेंसेक्स 185 अंकों की तेजी के साथ 46,284 पर खुला, जबकि निफ्टी 58 अंकों की तेजी के साथ 13,571.45 पर खुला। पीपीएसी के मुताबिक इस साल नवंबर में फ्यूल की डिमांड में 5% तक कमी आई, लेकिन वहीं रसोई गैस में 3.5% और पेट्रोल में 5.2% की मांग बढ़ी है। नितिन गडकरी ने कहा कि देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि आरटीजीएस अब 24/7 उपलब्ध रहेगा, जिससे ट्रांजैक्शन में आसानी होगी। बता दें कि देर रात 12:30 बजे से यह सुविधा शुरू होने जा रही है। बर्गर किंग के शेयर को 92% के प्रीमियम पर लिस्ट किया गया है, यानी निवेशकों को हर शेयर पर 55 रुपए का मुनाफा मिलेगा। एक्टर सोनू सूद बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बना रहे हैं। बेरोजगारी को देखते हुए सोनू ने जरूरतमंदों को ई रिक्शा मुहैया कराने की योजना बनाई है। अभिनेता शेखर सुमन ने सुशांत मामले में डिजिटल विरोध दर्ज कराने की मांग की है और कहा कि हमें एकजुट आवाज उठानी चाहिए। लकी अली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लकी अपना गाना ओ सनम गाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद पर बायोपिक बनेगी, जिसका निर्देशन फिल्म निर्माता आनंद एल राय करेंगे। कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की हॉरर फिल्म फोन बूथ की शूटिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म को 2021 में रिलीज करने की योजना है। बीसीसीआई ने अपने घरेलू सत्र की शुरुआत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट से करेगा, जिसका मैच 10 से 31 जनवरी के बीच 6 राज्यों में खेला जाएगा। सुरेश रैना घरेलू सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं और वह मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। रैना ने नेट्स प्रैक्टिस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। कुलदीप यादव का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच में उन्हें फ्लाइंग 11 में रखना गलत फैसला नहीं होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान बाबर आजम चोट की वजह से सीरीज से ही बाहर हो गए हैं।